सुबह से नंबर लगा रखा, दवाई मिली नहीं। 3 दिन का एडमिट था, दवाई लेने गया तो बाहर से दवाई लिखी। बुखार लेके आया था, टाइफाइड की, तो आज दवाई बाहर से लेके आती थी। दवाई वो दे देते हैं, महंगी दवाई बाहर से लिख देते हैं। अगर बाहर से दवाई लेते तो फिर सरकारी हॉस्पिटल में क्यों आते? पैसे है नहीं हमारे पास, मजबूरी है। अगर पैसे होते तो हम यहाँ पर क्यों आते? तो दवाई मिल गई टीवी की, एक नहीं मिली, कहती बाहर से ले लो, और बच्चे की कोई दवाई नहीं मिली। 2 दिन से मैं यहाँ पे चक्कर लगा रही हूँ। 2 सिरप मुझे कल भी नहीं मिले थे, 2 सिरप मुझे आज भी नहीं मिली दवाई। बोल दिया है कि कोई भी टेबलेट या ट्यूब कोई भी नहीं है यहाँ पे, कोई सी भी दवाई नहीं थी। इसमें से जितनी लिखी है एक भी दवाई नहीं। दवा मिली है आपको? नहीं, 2 घंटे दवाई दिया है। आप भी इलाज करवाने आई हैं? हाँ जी, दवाई मिली? हाँ मिल गई। सेकंड टाइम में आया हूँ, लेकिन यहाँ दवाइयाँ पूरी नहीं मिलती हैं। जब दवाइयाँ पूरी नहीं मिलेगी तो पेशेंट अपना इलाज कैसे पूरा करेगा? मजबूरी में हमें यहाँ आना पड़ रहा है। किसी की आर्थिक रूप से मजबूरी तंगी है जब आता है यहाँ पे, वरना अगर हमारे पास पैसे होते तो हम बाहर से दवाइयाँ नहीं लेते। और कोई गोली है नहीं, कोई गोली दे देते हैं। मैडम आपको भी दवा नहीं मिली है क्या? जी, पूरी कभी नहीं मिलती। 2-3 महीने से तो कभी कोई छोड़ देते हैं, कभी कोई छोड़ देते हैं। अगर पर्चे पे 30 दिन की दवाई लिखी होगी तो 15 दिन की ही मिलेगी यहाँ पे। लोग बाग परेशान हैं, तो परेशानी में तो आते हैं यहाँ पे सरकारी अस्पताल। अब हम प्राइवेट अस्पताल तो ले लेंगे, तो आने के लिए जरूरत पड़ेगा हमें आने। माता जी आप भी इलाज करवाने आए थे? हाँ जी बेटा, मुझे क्या नाम, कई महीने से थायराइड की दवाई बिल्कुल भी नहीं दे रहे। डॉक्टर कहते हैं लिख दी, वो कहते हैं नहीं। अब भैया अब हम क्या करें? दिल्ली में नई सरकार बनने के बाद दिल्ली के सरकारी अस्पतालों का क्या हाल है? क्या लोगों को अस्पताल के अंदर दवाइयां पूरी तरीके से मिल रही हैं? क्या लोगों का इलाज पूरी तरीके से हो पा रहा है? क्या लोगों को सरकारी अस्पताल में सभी समस्याओं का समाधान, बीमार से संबंधित जो भी बीमारी है उससे निजात पा रहे हैं? इन्हीं सब तमाम मुद्दों को लेकर आज हम दिल्ली के गुरु तेग बहादुर अस्पताल पर आए हैं। और आप देख सकते हैं ये दिल्ली का गुरु तेग बहादुर अस्पताल है, और यहाँ पर हम लोगों से जानेंगे कि उन्हें दवाई पूरी मिल रही है, उनका उपचार पूरी तरीके से हो रहा है या नहीं। ऐसे में लोगों का क्या कुछ कहना है, सीधा बात करते हैं। मैडम दवाई लेने आई थी? हाँ, किस चीज का इलाज हो रहा था? शोल्डर में दर्द होता है, और सुबह से नंबर लगा रखा, दवाई मिली नहीं है। दवाई नहीं मिली है? दिखाएंगे कौन सी दवाई नहीं मिली है? ये वाली नहीं। ये देख सकते हैं मैडम का कहना है कि दवाई लेने आई थी, शोल्डर पेन का इन्होंने ट्रीटमेंट करवाया था। तो एक दवाई ये है और एक दवाई ये है, ये राउंड सर्कल जिन पे है। ऐसे में इनको दवा नहीं मिल पाई है। क्या बोला गया है आपसे? नो कह रहे बाहर से ले लेना। बाहर से लेने के लिए कहा गया? सुबह से नंबर लगा रखा है 5 बजे से, अब बाहर से ले लेना दवाई। सर आप भी ट्रीटमेंट करवा रहे थे क्या? किस चीज का ट्रीटमेंट था? मेरे पोस्टलियो में पस पड़ गया था। अच्छा, हाँ, फिर क्या? 13 दिन का एडमिट था, दवाई लेने गया तो बाहर से दवाई लिख दी। 4 दवाई बाहर से लिख दी, बाकी दवाई दे दी। तो जब भी आपने दवाई यहाँ से लेने की कोशिश की, हर बार बाहर से मिलती है या कैसे? नहीं, आधी दवाई बाहर से बोल देते हैं, आधी दवाई दे देते हैं। दवाइयों का शॉर्टेज है? यही दवाई दी है बस। दवाइयों की कमियां हैं यहाँ पर? हाँ। अच्छा, तो सर आप भी ट्रीटमेंट के लिए आए थे? हाँ जी, हाँ जी। तो किस चीज का ट्रीटमेंट हो रहा था? बुखार लेके आया था, टाइफाइड की, अच्छा, तो आज दवाई बाहर से लेके आती दी है। अच्छा, क्या कहा है? तो कह रहा आधी बाहर से ले लेना। तो ये बाहर से लेने में आपको किसी तरीके से कोई दिक्कत या जोर पड़ता हो या कई समस्याओं का कुछ? जो सस्ती दवाई वो दे देते हैं, महंगी दवाई बाहर से लिख देते हैं। जी, जो दवाई महंगी होती बाहर से लेके लेते हैं, दवाई आज सस्ती वो यहाँ से दे देते हैं। आदमी इतनी दूर आता है इलाज के लिए, और ऐसे में सरकारी अस्पताल में भी अगर मुफ्त इलाज नहीं हो पाएगा तो क्या कहेंगे? कोई फायदा नहीं। जी, तो देख सकते हैं आप, ये यहाँ पर इलाज के लिए आए थे, और ऐसे में दवाइयों की शॉर्टेज को लेकर लोगों का कहना है कि लोग यहाँ पर लगातार आ रहे हैं, ऐसे में उनको दवाइयाँ नहीं मिल पा रही है। फिर से बात करेंगे। मैडम बाहर से दवाई लेंगे, जेब पर बोझ पड़ेगा? बोझ तो पड़ेगा, कैसे कैसे पैसा कमाते हैं, पैसा गरीब आदमी पैसा नहीं कमा पाता है, तो जोड़ तो पड़ता ही है। अगर बाहर से दवाई लेते तो फिर सरकारी हॉस्पिटल में क्यों आते? बिल्कुल। सर सरकार से कुछ कहना चाहते हैं? यही कहना चाहते हैं, दवाई टाइम पे दवाई मिलती है, हमारे लिए पैसे है नहीं हमारे पास, मजबूरी है। अगर पैसे होते तो हम यहाँ पर क्यों आते? अब बिल्कुल। कितने दिन भर्ती रहे थे आप यहाँ पे? 13 दिन। किसी तरीके की कोई समस्या? कोई समस्या नहीं, दवाई पूरी नहीं मिली बस। दवाई पूरी नहीं मिल रही है, दवाइयों का रोना है। हाँ बस। ठीक है,
तो ये वो तमाम लोग हैं जिनको दवाइयां पूरी नहीं मिल पा रही हैं। इनका कहना है कि सभी तरीके की सुविधाएं तो लमसम ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं दवाइयों का शॉर्टेज लोगों के लिए कहीं ना कहीं जेब पर भारी चोट पहुंचा रहा है। बहरहाल ये तस्वीर थी, हमने आपको दिखाई दिल्ली के गुरु तेग बहादुर अस्पताल की। अब हम चलते हैं दिल्ली के दूसरे अस्पताल पर और पड़ताल करते हैं और जानते हैं कि क्या वहां पर भी दवाइयां लोगों को मिल रही हैं या फिर आधी दवाइयां मिलने के बाद ये कहा जा रहा है कि आप बाहर से दवाइयां ले लीजिए। मैं इस वक्त खड़ा हूं लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल पर। आप देख सकते हैं ये पूर्वी दिल्ली में आता है, लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल है और यहाँ पर दवाइयों को लेकर लोगों का क्या कुछ कहना है। एक मैडम अस्पताल से अंदर से आई हैं। मैडम अपना दिखवा के लाई है, मतलब पेशेंट है? हाँ जी, पेशेंट है। उन्होंने बोला एक दवाई नहीं है यहाँ, और बच्चे की तो उन्होंने बोल दिया हमारे पास बच्चे की दवाई नहीं है। ये 2 पर्ची है आपके पास, ये मतलब कैसे? हाँ, उसमें से 2 दवाई मिली है टीबी की, एक नहीं मिली, कह दी बाहर से ले लो, और बच्चे की कोई दवाई नहीं मिली है। ये वाली पर्ची आपकी है क्या? हाँ जी। अच्छा, इसमें आपको एक दवा नहीं मिली है? हाँ जी। ये देख सकते हैं मैडम की पर्ची है और इस पे ये वाली जो दवा है ये मैडम को नहीं मिली है। और दूसरी ये पर्ची किसकी है? बच्चे की है सर, 1.5 महीने बच्चे की, तो इसमें है ना। तो इनका किस चीज का ट्रीटमेंट था? मम्मी को टीबी है ना, तो उस बच्चे को पी लिया है, तो उसके लिए तो दवाई मिली नहीं है। एक मैडम और हैं हमारे साथ, अंदर से आई हैं अस्पताल के अंदर से। दवाई इनको मिली है या नहीं, इनसे पूछते हैं। मैडम दवाई लेकर आई हैं, क्या इलाज चल रहा है आपका? जी, मैं 4 दिन से यहाँ पर 2 दिन से मैं यहाँ पे चक्कर लगा रही हूँ। 4 दिन से मेरे बच्चे के पेट में दर्द है। ईद वाले दिन से 2 ही दवाई मुझे मिली है, एक ऑनडेम, एक इन्होंने इंजेक्शन लगाया है, एक ऑनडेम एंड रेंटेक। वो बोल रहे हैं कि अभी आप 5 दिन इसको एंटीबायोटिक खिलाइए, उसके बाद आप इसका ट्रीटमेंट आके दोबारा दिखाइए। उसके बाद अगर कुछ होता है तो ये हम देखेंगे। अल्ट्रासाउंड इन्होंने बाहर से लिख दिया है, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे इन्होंने अल्ट्रासाउंड लिखा है, मुझसे पूछा गया था, इसी वजह से इन्होंने बाहर से लिखवा दिया। दवाई को लेकर क्या कहा है? दवाई नहीं है या क्या कहा है? कुछ कहा है? सिरप इन्होंने बोला कि यहाँ पर है नहीं, होते तो मैं आपको दे देता। 2 सिरप मुझे कल भी नहीं मिले थे, 2 सिरप मुझे आज भी नहीं मिले हैं। मैडम आप अस्पताल में दवाई लेने आई थी, दवाई मिली या नहीं मिली? नहीं मिली दवाई। किस चीज की दवा लेने आई थी? अभी आज तो लेकर नहीं आए, मेरी खुजली हो रही थी, खुजली की दवाई ले रहे हैं तो बोल दिया है कि कोई भी टैबलेट या ट्यूब कोई भी नहीं है यहाँ पे, ना एक टैबलेट दी है। और मेरी बच्ची की भी जैसे दवाई चला रही, मैं 2 महीने हो गए यहाँ से, तो कोई भी टैबलेट यहाँ से नहीं दी कि बाहर से ले, इसकी दवाई नहीं आ रही है यहाँ पे। अच्छा, अपना पर्चा दिखा सकते हैं क्या? कौन सी दवा नहीं दी है बताइए? कोई सी भी दवाई नहीं दी, इसमें से जितनी लिखी है एक भी दवाई नहीं। अच्छा, ये जितने भी पर्चे में हाँ, लिखी है, पर्चे में लिखेगी? कोई भी टैबलेट भी नहीं दी है उसकी। और चाहे तो आप मेरा थैला भी चेक कर सकते हैं, इसमें अगर एक टैबलेट भी निकले आए। क्या बोला, बाहर से लेने के लिए? हाँ, देखिए बाहर से लो दवाई। ठीक है। आंटी जी, आप भी अपना यहाँ इलाज करवा रही हैं? हाँ क्या दवाई मिली? हाँ, पहले तो चेकअप किया, तो पहले बोला का वो बीपी करवाइए, बीपी करवाए तो बीपी तो ठीक हो गया। यही कि भूख नहीं जाता है, मेरा भूख लगबे नहीं करता है। तो दवाई सारी मिली है? सबको वही दवाई सब जो मिले लिखा है, हम तो पढ़े लिखे नहीं है ना, जो हम जानेंगे कौन दवाई है नहीं दवाई है। बस दवा मिली है आपको? नहीं, 2 किसी को दिया, दवाई दिया है और 2 किसी को नहीं दे रहा। 2 दिया है, 2 दवाई नहीं दिया दिया है। क्या बोला है? उन्होंने बोला कि बाहर से मिलेगा, बाहर से लेने के लिए बोला। आप भी इलाज करवाने आई हैं? हाँ जी, दवाई मिली? हाँ मिल गई। मेरी तो शुगर की दवाई थी, मैं तो मिल गई। अच्छा, आपको मिल गई है। तो आपकी 2 टैबलेट मिली है और 2 नहीं मिली? मिली है। ये हमारे साथ लोग मौजूद थे, इनका साफ तौर पर कहना है कि दवाइयों के लिए लाइन में लगे हैं, लेकिन दवाइयां नहीं मिल रही हैं। और कभी कुछ लोगों को कहा गया है कि कल मिलेंगे और कुछ लोगों को कहा गया है कि बाहर से दवाई खरीद लो। लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल के बाद अब हम आ पहुंचे हैं जग प्रवेश अस्पताल में। ये शास्त्री पार्क में है और ऐसे में आप देख सकते हैं ये जग प्रवेश चंद्र अस्पताल है, शास्त्री पार्क का इलाका है। यहाँ पर दिल्ली सरकार का ये अस्पताल है और ऐसे में यहाँ तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आप देख सकते हैं, इनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि जिस तरीके से ये अपनी बीमारी यहाँ पर इलाज करवाने आए थे और ऐसे में इन लोगों को दवा मिली है या नहीं मिली है। तो भैया इलाज करवाने आए थे? जी, मैं अपनी मम्मी की दवाई लेने आया था। 2nd टाइम में आया हूँ, लेकिन यहाँ दवाइयाँ पूरी नहीं मिलती हैं। अगर आप बताइए, जब दवाइयाँ पूरी नहीं मिलेगी तो पेशेंट अपना इलाज कैसे पूरा करेगा? किस चीज का मतलब ट्रीटमेंट करवाने आए थे? डायबिटीज, और डायबिटीज ऐसी बीमारी है, अगर इसका रेगुलर इलाज नहीं होगा, पेशेंट पे, किडनी पे, लीवर पे, सब जगह इन्फेक्शन बढ़ता जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा इंसान ऊपर चले। हर बार दवा नहीं मिलती है? 2nd टाइम हो चुका है ये मेरे साथ। दवा नहीं मिल रही। क्या कहते हैं? ये कहते हैं दवाई नहीं है ये, और जिससे मजबूरी में हमें यहाँ आना पड़ रहा है।
किसी की आर्थिक रूप से मजबूरी नहीं है, यहाँ पे तंगी है जब आता है यहाँ पे, वरना अगर हमारे पास पैसे होते तो हम बाहर से दवाइयाँ नहीं लेते। बिल्कुल। आपको भी धक्के खाने पड़ रहे हैं क्या दवाइयों के लिए? महीने की कह के दवाई, फिर 15 दिन की, फिर 10 दिन की, और कोई गोली है नहीं, कोई गोली दे देते हैं। किस चीज का ट्रीटमेंट करवा रहे हैं आप? शुगर की, शुगर का। कौन सी दवा नहीं मिली है? वो जो ताकत की दवाई होती है, जैसे कैल्शियम की दवाई है जो, वो नहीं देते, और 2-3 दवाई 12 से कह देते हैं क्या कहते हैं? कि 12 लिख दी है, 12 से ले लेना। बाहर से ले लेना। मैडम आपको भी दवा नहीं मिली है क्या? जी पूरी कभी नहीं मिलती, और 2-3 महीने से तो कभी कोई सी छोड़ देते हैं, कभी कोई सी छोड़ देते हैं। अभी बोला कैल्शियम के पत्ते हैं पाउडर के, ये भी लिखे हुए हैं कि नहीं है, नहीं खत्म हो गए। दिखाएंगे एक बार आप? इतनी जल्दी खत्म कर देते हैं। तो ये है आपका टेल्मा। टेल्मा क्या यही पाउडर है जो क्या? महंगी दवाई रहती है ना, गोली रहती, पत्ते, वो बाजार से लेने पड़ते हैं। अच्छा। जो बाजार से कह देते हैं कि है नहीं, खत्म हो गए। तो रेगुलर आते हैं आप या कभी कभी? जी 15 दिन में की देते दवाई, कभी 1 महीने की देते हैं। वो 1 महीने की पूरी नहीं होती, उसमें भी पूरी देते हैं या छोड़ देते हैं? उसमें भी छोड़ देते हैं, पूरी नहीं होती 1 महीने की। अगर पर्चे पे 30 दिन की दवाई लिखी होगी तो 15 दिन की ही मिलेगी यहाँ पे। जी देख सकते हैं आप, दवाइयों का बड़ा शॉर्टेज है और ऐसे में कुछ लोग और मौजूद हैं। माता जी ये बताइए कि आप भी दवा लेने आई थी? हाँ हम तो दवाई मिल गई सारी दवा? कहाँ मिले, पूरा दवाई मिले भी ना पैसे। क्या कहते क्या है? अगर बाहर से लिख दिया, पूरा बाहर से लो। बाहर से लेने के लिए कहते हैं। तो बाहर से लेने पे तो बड़ा खर्चा आता होगा। बड़ा खर्चा आता होगा बाहर से तो। पैसा ही आता है और क्या। 250 के पत्ते आते हैं, 200 के, 250 के पत्ते आते हैं, वही बाजार से लेते हैं हम। और 2 पत्ते दे दिए, वो भी 15 दिन चलेंगे, नहीं चलेंगे, 1 महीना चलती नहीं पूरी दवाई, और वो बाजार से लेती जो महंगी है। अब लोग बाग परेशान हैं, तो परेशानी में तो आते हैं यहाँ पे। सरकारी अस्पताल है कहाँ का फिर? अगर पैसा हो तो बाजार से ले लेंगे हम, पैसा की परेशानी है तो इसीलिए यहाँ पे भी आते हैं। गरीब हम क्या कहता है भाई, जब हम अस्पताल भागते, गरीब की माता अस्पताल भागे। अब जब हम प्राइवेट अस्पताल तो ले लेंगे, तो आने के जरूरत पड़ेगा हमें, आने यहीं से ले लेंगे दवाई हम। माता जी आप भी इलाज करवाने आए थे? हाँ जी बेटा, मुझे क्या नाम, कई महीने से थायराइड की दवाई बिल्कुल भी नहीं दे रहे, और न ताकत की दे रहे, न वो पाउडर दे रहे कि बाजार से लो, बाजार से लो, घुटनों से चला नहीं जाता। अब बेटा हम तो आते आते परेशान हो गए, दवाई हमें मिलती नहीं है। धक्का खाना पड़ रहा है दवाइयों के लिए? और क्या भैया, बगैर धक्के की मिल जाएगी यहाँ आराम से। डॉक्टर कहते हैं लिख दी, वो कहते हैं नहीं। अब भैया अब हम क्या करें, कि उनसे मारेंगे तो है नहीं हम। मैडम आप भी दिखवाने? जी हमें ही पर पता है, जैसे हम दवाई लेने आते हैं यहाँ धक्के खा के, इतना पैसा लगा के, इतना हमारे पास पैसा नहीं है जो हम बाहर से खाएं। जो होती है वो खा लेते हैं, जो नहीं है बाजार से भी नहीं ले पाते हम। एक चीज और बताइए, जब आप लोग दवा नहीं मिलती है, कुछ सवाल जवाब करते हैं तो कैसा बिहेवियर रहता है इनका? कहते हैं नहीं, बाहर से ले लो, यहाँ पर खत्म हो गई है, बाहर से लिख दी, बाहर से ले लो, हमारे पास है नहीं। बदतमीजी भी करते हैं? हाँ ये कहते हैं यहाँ नहीं है, बता दिया ना। अरे बड़े बूढ़े का भी वो नहीं करते, अरे लटकी पड़ी है, जाओ बाजार से लो, है नहीं, हम तो यहाँ वो खत्म हो गई है नहीं। कुछ देते हैं, कुछ नहीं देते हैं। स्टाफ का बिहेवियर कैसा है? स्टाफ की अगर बिहेवियर की बात करें, अंदर का जब दवा लेने जाते हैं तो कैसे बात करते हैं, मतलब किस तरीके का ट्रीट करते हैं? वो तो चिल्ला के बोल देते हैं, पर्चा बाहर निकाल देते हैं खिड़की के बाहर के, जाओ लेके जाओ, है नहीं यहाँ पे, हम क्या अपने घर से बना के देंगे, ऐसे बोलते हैं। चलो कह दे ना, पर्चा भी फेंक देते हैं? हाँ, के चलो, वो नहीं है, बता दे, खड़े हो, फेंको, चलो जाओ, जो थी दे दी, और ऐसे ललकार खाने पड़ते हैं बेटा। देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये वो लोग हैं जो अपना इलाज करवाने आए थे या अपने परिजनों का इलाज करवाने आए थे, और ऐसे में इनको दवाई नहीं मिल रही है। इनका कहना है कि जब भी दवाइयों को लेकर सवाल जवाब किया जाता है, कुछ पूछा जाता है, तो उनका पर्चा उठाकर फेंक दिया जाता है। ये स्थिति जग प्रवेश अस्पताल की है, और ऐसे में एक बार फिर लोगों से जुड़ने की कोशिश करते हैं कि उनका क्या कहना है। लमसम कितना खर्चा आ जाता होगा महीने का? अगर दवा यहाँ नहीं मिलती तो लमसम कितना खर्चा आ जाता है? एक पत्ता 5 दिन का होता है, 240 रुपए का आता है। अब महीने का लगा लो, कितना हो गया। मैडम आप पे कितना, मतलब क्या जोर पड़ता है बाहर से लेने पे? दवा क्या दिक्कतें आती हैं? और क्या नहीं। अब आदमी बीमार है, काम पे नहीं जा सकते, कभी कभी तो इतने बीमार हो जाते हैं, तो पैसा कमाएंगे तभी तो लेंगे बाजार से। सरकार से क्या कहना चाहती हो? सरकार से कुछ कहना चाहती हो? दवाई पूरी मिले, पब्लिक परेशान ना हो। जनता किस लिए आती है हॉस्पिटल? अब बेटा हमारे बच्चे मजदूरी कर रहे हैं, अब हमें इतनी महंगी दवाई कहाँ से खिलाए? जो मिल जाए यहाँ से वो खा लेते, नहीं मिलती तो नहीं खाते, इतना पैसा ही नहीं है। ले लेते, नहीं होता तो नहीं। दवाइयों को लेकर छुट्टियां भी करनी पड़ती होगी, छुट्टी लेकर आते होगे, ऐसे में एक तरफ वो नुकसान और एक तरफ दवा नहीं मिलती, क्या कहोगे? सर मेरी आज की तो छुट्टी हो गई, क्योंकि मेरी मदर की ऐसी कंडीशन है, शुगर की वजह से उनके पैर में चोट लग गई, वो घाव बन गया। आज मुझे छुट्टी करके आना पड़ा, उसके बाद भी मुझे पूरी दवाई नहीं मिली। और सर ये डायबिटीज की दवाई इतनी महंगी होती है ना बाहर से,
हमारी महीने की सैलरी हम एक हफ्ते में दवाई में लगा देंगे। सर आप बताइए, हम आर्थिक रूप से अच्छे नहीं हैं, कमजोर घर से हैं। हमारे को अगर गवर्नमेंट की तरफ से सुविधा मिल रही है तो वो चीज पूरी दी जाए ना मुझे हॉस्पिटल से। इतना किराया लगा के आते हैं और इतनी दवाई बाजार से खाओ भैया, ना इतने पैसे हैं ना खाते, जो 2-4 जो ये दे दें वही खा लें। टाइम भी वेस्ट होता है आप लोगों का, सब कुछ तो वेस्ट होता है। टाइम भी वेस्ट होता है, काम का भी नुकसान होता है। घर छोड़कर बच्चों को छोटे छोटे यहाँ से धक्के खा के फिर वापस यहाँ के पड़ जाओ। मतलब और डॉक्टर का कैसा बिहेवियर है, इलाज होता है? बस डॉक्टरों ने तो ये लिख दिया, जाओ जी, ना वो पूछे ना वो देखे, बस जाओ जी, बस जाओ जी। जी तुम सही तो है क्या दवाई ना मिले तुम्हें, सही तो है, तो जोर तुम तो सही हो, क्या तुम बीमार हो? पैरों से नहीं चले जाते। सुबह में घुमा करो भैया, कुछ ताकत होगी जब तो घूमेंगे, कहाँ से घूम लेंगे? कोई ताकत की दवाई नहीं देते कि हाँ चलो हम परेशान है बुढ़ापे में। ये वो लोग हैं जो दवा लेने आए थे और बहरहाल ये बहुत परेशान है। इनका कहना है कि इस वक्त अस्पताल में दवाइयों का शॉर्टेज है, लगता है शॉर्टेज है, दवाइयों की कमियां हैं। और दवाई कमी तो है, पूरा दवाई कहाँ दे रहे हैं? अब हमें क्या पता भैया, हम नहीं होती तो ये कैसे बोलते हैं दवाई नहीं है? शॉर्टेज नहीं होती है कैसे बोलते हैं दवाई नहीं है? अगर दवाई पूरी होती तो दवाई पूरी देते, या इसका मतलब दवाई हो शॉर्टेज बराबर ऐसे रहता है या मतलब सेकंड टाइम है सर मेरे साथ ये? मैं सेकंड टाइम मैडम बराबर ऐसे रहता है? हाँ, हमें तो 3 साल से हो गए, हमें तो ऐसी मिलती है दवाई, कोई है कोई नहीं। खांसी हो रही थी, मदर को शुगर है, इलाज और मैं यहाँ सेकंड टाइम आ रहा हूँ, वो यहीं आती थी लेकिन अब उनकी किडनी में डायबिटीज फैल चुका है। ठीक है, 3 महीने से तो बिल्कुल ही नहीं दे रहा दवाई, ये सही से। पूरा दवाई कहाँ दे रहे हैं भाई? देख लो दिल्ली सरकार, सुन लो इन लोगों की पुकार जो लगातार कह रहे हैं कि आखिरकार दवाइयों को लेकर जो शॉर्टेज है वो आखिरकार कब पूरी होगी। ऐसे में इस वक्त ये बेहद परेशान है। दिल्ली की जनता दिल्ली सरकार से गुहार लगा रही है कि दवाइयों का जो शॉर्टेज है उसको पूरा किया जाए। ऐसे में इन लोगों के जेब पर भारी जोर पड़ रहा है। दिल्ली से कैमरामैन विपिन के साथ में राहुल शुक्ला, नमन सत्य न्यूज।